Netherlands, जो कि Holland, 1/10 or 1/20th the size of Pakistan in terms of size, has much higher wheat production than us. Climate change की वजह से हमारी natural productivity नीचे जा रही है और उस deficit को maintain करने का एक ही तरीका है उसको technology को नई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना, थॉटफुली इंक्रीजिंग ट्री कवर, उससे देखेंगे भी कि रिटर्न कैसे जनरेट हो सकता है फॉर द इकोनॉमी, फॉर द इन्वेस्टर. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जिसको कंस्ट्रेंट पड़ता है वो जाके सोल्यूशन ढूंढता है. वी हैव टू लुक एट कंट्रीज व्हिच आर वाटर स्कार्स एंड सी कि उन्होंने क्या सोल्यूशंस निकाले. पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर फूड इंपोर्ट करना शुरू हो जाए, दैट इज अ ट्रावर्सिटी. बाहर बैठे हुए लेट्स से फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अब पाकिस्तान में अपना लैंड मॉनिटर कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब. ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हम लोग जिक्र करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वहीं पर हमें ये भी मद्देनज़र रखना है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो SIFC इस वक्त काम कर रही है और एग्रीकल्चर के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं. आज की वीडियो में जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है. माइक्रो फाइनेंस उनका टॉपिक है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल चूँकि ये मौजूद हैं बाहर, तो वहाँ की स्टडी करके, वहाँ के रिसर्च मॉडल्स देखकर पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. और यही हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में कैसे हम ये GPI का जो मिशन और विजन है कि हम लोगों ने मॉडर्नाइज, मैकेनाइज और फिर मैक्सिमाइज करना है हमारी ज़रात को, वो तर्ज़ ज़रात जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको पाकिस्तान में हमने लागू करना है और उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मुख्तलिफ मॉडल्स स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं. तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे इकॉनमी और कैसे हमारे लोकल फार्मर और कैसे हमारी एग्रीकल्चर मज़ीद मजबूत हो सकती है. ये जहन में रखते हुए कि हम लोग जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन वेस्ट को हमने कम से कम करना है, क्लाइमेट चेंज को भी मद्देनज़र रखना है क्योंकि गर्मी की सिचुएशन आप लोगों के सामने ही है. तो आइए आपको मिलवाते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ मैक्रो इंटरनेशनल जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आपने मुख्तलिफ मॉडल स्टडी किए हैं, पाकिस्तान में ज़रात का हमारा मुल्क है और ज़री इनकलाब, दूसरा ये ज़री इनकलाब कहा जा रहा है, बैक इन 60s जो हमारे सामने आया, उसके बहुत अच्छा हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया, हमारी ज़रात बहुत ऊपर गई. लेकिन अब ज़रूरत थी और ऑन अ वेरी राइट टाइम, ऑन अ वेरी राइट पोजीशन हम लोगों ने ये स्टेप लिया. तो एक ये GPI का कॉन्सेप्ट, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये इटसेल्फ आपको कैसा लगे? देखिए जी, इसमें इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज यू सेड कि इसमें टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. पिछले 30-40 साल में हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की हैज़ बीन वेरी लो फॉर वेरियस रीजंस. पॉपुलेशन हमारी ग्रो, आपको हमें पता है, ग्रोथ रेट हैज़ बीन वेरी हाई. जो मिसमैच जो क्रिएट हो रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर से, क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरली प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है क्रॉप्स की, बिकॉज अब हीट वेव हो रही है. 53 डिग्री 50+ डिग्री इस वक्त मई में टेम्परेचर है पंजाब में इन सम एरियाज़. सो वी हैव टू थिंक फॉरवर्ड एंड दिस इज़ इनिशिएटिव. जब मैं इसको साथ इंगेज किया है मैंने और आई स्पेंड टाइम ऑन इट, मुझे लगा कि इट ब्रिंग्स टुगेदर द की पिलर्स ऑफ द स्टेट एंड इट brings in the private sector increasingly to deploy the necessary new technologies which are going to be needed in this new world. क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है. एक तो हमारी पॉपुलेशन, मैंने पॉइंट रेज किया, has been growing at a very high clip. 250 मिलियन पॉपुलेशन है अब हमारी, एंड हमारा जो प्रोडक्टिव सेक्टर है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हैज़ नॉट केप्ट पेस विद इट. सो वो बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो रहा है in terms of our needs and where our supply capacity is. So what is needed is कि एक centralized institution which can bring the different arms of the state and engage with the private sector to deploy the necessary capital where it is needed. Okay. So जितने भी steps लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि बहुत ये लाखों के एकड़ को आबाद करने का प्लान है. बहावलपुर में हम लोग देख कर आए हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, किसान आके जुड़ रहे हैं. क्या आपके जो है ना वो जहन में आता है कि GPI को क्या ट्रैक जो है जो फॉलो कर रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों के ऊपर ज़रूरत है कि मज़ीद जो है ना वो तवज्जो दी जाए? जिस तरीके से हमने एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट देखा, हम लोग स्मार्ट फॉर्म्स देख रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो आके जुड़े हैं.
तो इस पे हवाले से बताइएगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका पाथवे क्या है, प्लान क्या है, और प्लान इज स्टार्टिंग टू कम इनटू शेप। आपको पता है टेक्नोलॉजी का रोल हमारी ज़िंदगी के हर फैसेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर में भी इज गोना बी वेरी क्रिटिकल, एंड वी हैव सीन दैट इन डिफरेंट कंट्रीज़ के वो कैसे कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो एक स्टेटिस्टिक मैं शेयर करूँगा विच व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज शॉक्ड कि नेदरलैंड्स जो कि हॉलैंड इन यूरोप, विच इज़ लाइक 1/10 or 1/20 the size of Pakistan in terms of size, has much higher wheat production than us. ओके, तो फिर उन्होंने एक मॉडल जो है क्यों? अब आप जाएं, अब बताएं, वो जिस टेक्नोलॉजी हैवी मॉडल, उसके ऊपर बेस स्मार्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब मैं एक और टेक्नोलॉजी अभी आई वाज एक्सपोज टू वाज कि जो सॉयल एंड आई थिंक GPI के थ्रू आई वाज एक्सपोज टू was कि soil की quality can be changed rapidly, so you can change desert into productive हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। अब ये सोचें कि पिछले 25-30 सालों में जब दुनिया प्रोग्रेस कर रही थी, फॉर वन रीजन अनदर वी डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इनटू इट बिकॉज वी थॉट कि हमारा सरप्लस, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, हमारा सरप्लस है। बट एज यू सेड कि अब वो टाइम आ गया है कि वी नीड टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी नेचुरल प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है, और उस डेफिसिट को मेंटेन करने का एक ही तरीका है उसको टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना। और वो कौन कर सकेगा? एक इंस्टीट्यूशन जिसके पास कैपेसिटी हो एंड इज एबल टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट फैसेट्स, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। ओके, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आपका ये टॉपिक भी है और आप इस पे काम भी कर रहे हैं, सो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपने जिक्र किया, और उसके लिए आपने तो कहा कि हमने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। क्या क्लाइमेट चेंज रिवर्स हो सकता है कि हम लोग उस वापस सिचुएशन पे जा सकते हैं? देखिए जी, क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा डायमेंशन है, अब तो ये तो आई थिंक अब ज़्यादा नोन बात हो चुकी है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज। हालांकि हमारी कार्बन बेस है भी नहीं वो, दैट इज़ बिकॉज कि जो पोल्यूशन बाकी डेवलप कंट्रीज ने की है उसका असर हम पे, वो एक रियलिटी है। वी कांट चेंज दैट, बट इट्स गुड कि अवेयरनेस बढ़ चुकी हुई है। जब मैं 5-6 साल पहले ये बात करता था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब इस दफ़ा मैंने जब टॉक ऑफ द टाउन विच इज़ द राइट, वेरी गुड, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। एक बेस लाइन प्रॉब्लम तो सेट तो असेस होना चाहिए। तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये है, जो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वो है नेगेटिव कार्बन एमिशन, विच इज़ के आप एटमॉस्फेयर से कार्बन एक्सट्रैक्ट करें। एंड इस वक्त जो सबसे वायबल टेक्नोलॉजी है इज़ द ट्री सिस्टम्स। अब हम ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, बट दे आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव टू डिप्लॉय. They may also take more energy than they take carbon out. So you have to think about that energy accounting as well. So we are focused on increasing tree cover and thoughtfully increasing tree cover. उससे देखेंगे भी कि return कैसे generate हो सकता है for the economy, for the investor. So इस पे हमारा focus है, so that we take emissions out of the system. और उसमें एक application agriculture में भी है. Okay. फिर आपने जो एक मॉडल का जिक्र करे थे नेदरलैंड, हॉलैंड का, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जब मुख्तलिफ इकोलॉजीज़ का हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में तमाम तर डाइवर्सिटी हमारे पास मौजूद है। उसमें वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट फ्रॉम एक डेजर्ट, सहरा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बारानी ज़मीन भी मौजूद है, बंजर ज़मीन मौजूद है, जहाँ पर ऑलरेडी ज़रखेज़ पंजाब हमारे सामने, जब आप गुजरते हैं तो हमारे सामने मौजूद है सारा। ऐसे कौन से इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, चाइना का है, ऑस्ट्रिया का है, या ऐसे कौन से ममालिक हैं जो उस पर काम कर रहे हैं और हमने सिर्फ रेप्लिकेट करना है उनके मॉडल्स को? आई थिंक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एंगल जो मेरी नज़र में वो है कि वाटर स्कार्सिटी ऑब्वियसली इज़ अ ह्यूज इशू, और उसमें आई थिंक इट हैज़ टू बी सेंट्रल टू एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। और उस कंट्रीज़ में पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज़ बीन वाटर सरप्लस बिकॉज पॉपुलेशन साइज डिफरेंट था, and then obviously ecological, geographical changes भी हुई हैं over the decades, but there are countries who have been water scarce from day one, right? तो फिर हमें उनको क्योंकि देखें ना जी, necessity is the mother of invention. जिसको constraint पड़ता है वो जाके solution ढूंढता है, और पाकिस्तान में वो constraint नहीं था historically, तो कोई solution का pressure नहीं था। But have you seen कि जो हम कर रहे हैं इस वक्त बहावलपुर में,
और ख़ास तौर पर पानी के लिए ही जो हम जिस तरीके से जियो में मरीन शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ इरीगेशन सिस्टम्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं वहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट वे। इज़ द बेस्ट वे और ह्यूमन इंजेन्युइटी टेक्नोलॉजी है। आप अगर आप लेट्स से पेचकस है आपका, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, तो वी आर जस्ट ब्रिंगिंग दैट कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड एंड मेकिंग इट वाइड स्केल। सो इसमें कोई नए आइडिया की ज़रूरत नहीं है, एज यू मैंशन। इसमें वी हैव टू लुक एट कंट्रीज विच आर वाटर स्कार्स एंड सी कि उन्होंने क्या सोल्यूशंस निकाले। ओके। अच्छा, अब आपकी भी एक्सपर्टीज चूँकि ये है और डेफिनेटली आप जीपीआई के साथ एक इस सिलसिले में हैं भी, एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए ये कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ऐसी क्या चार्म आप देना चाहेंगे आप अपने मैसेज में, अपनी बात में, या अपने इस सारे विजन में कि हमारा लोकल इन्वेस्टर तो जुड़ा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो भी आए, बिकॉज यू आर इन एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरफ। देखिए जी, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली आपने बताया एज ए कि हमारी मैक्रो शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी आर स्टार्टिंग टू प्रोड्यूस फॉरेन एक्सचेंज। अब पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर फूड इंपोर्ट करना शुरू हो जाए, दैट इज़ अ ट्रिवर्सिटी। वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, वी शुड बी पुटिंग थिंग्स बैक इनटू द सिस्टम so that we can import things which we need. So अगर आप food भी import करना शुरू हो जाएंगे, then that is not a very good sign, right, in terms of the health of the system, and that's what we are trying to change, right? And we want to partner with GPI to do that, and इसके लिए consistency will be important, credibility will be important, or to be fair with you, technology has reached a stage where verification is much easier. अब लोग बाहर बैठे हुए, लेट्स से फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अब पाकिस्तान में अपना लैंड मॉनिटर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जो कि 10 साल पहले इम्पॉसिबल था। यू सी, सो वी नीड टू यूज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू आवर एडवांटेज एंड कनेक्ट द इन्वेस्टर टू अपॉर्चुनिटीज हियर, which is a win-win and create a win-win situation. Okay, so आपको नज़र आता है कि थ्रू एग्रीकल्चर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, हमारे इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी हो सकता है। बिल्कुल यार, बैकबोन है ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी की, और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस पैदा कर लेते हैं अपने सिस्टम में, एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी तो चलो एक बेस लाइन नीड है, और उसका जो सरप्लस है वी कैन एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स, राइट। अच्छा, एक अक्सर जो है हम लोग जब जिक्र करते हैं, बात करते हैं कि हमारा लोकल फार्मर जो है, हमारा एक आम किसान, जब तक वो मजबूत नहीं होगा और एक गांव के गांव डेवलप होना, ये एक प्रिसीजन फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब एक ज़मीन का एरिया है, वहाँ पर एक बंदा मकई काश्त करे, एक कपास, एक गंदम काश्त कर रहा है, अगर वो सब मिलकर गंदम की फोकस करेंगे या मकई पे फोकस करेंगे तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की वजह से उन सबका ही फ़ायदा होगा। तो ये जीपीआई इस वक्त तो टारगेट कर रहा है एक बड़े फार्मर्स के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसे होगा हमारे एक लोकल फार्मर के ऊपर? देखिए, आई थिंक द फर्स्ट स्टेजेस कि आप जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और लेट्स से सीड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लें, तो दैट कैन बी शेयर्ड इमीडिएटली। बिल्कुल राइट, कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड या टिश्यू कल्चर, आप दे सकते हैं, वो खरीद भी सकते हैं, आप वो मार्केट बेस्ड प्राइस पे उसको दे सकते हैं, वो देख सकता है मेरा क्या फ़ायदा है। अवेयरनेस जनरेट करना हमारा काम है, जीपीआई का काम है कि भी इसका फ़ायदा क्या है, and we are doing that, and we ये इसीलिए, हाँ, and you have to go through that process कि भी कि इसकी क्या फ़ायदा हो सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का भी प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी होना चाहिए ना, डेफिनेटली, सिर्फ ड्रामे देखने के लिए तो नहीं है, राइट। सो उसको प्रोडक्टिवली उसको यूज़ करके आई थिंक अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। आई थिंक दैट्स अ बिग स्टेप from where we are. Exactly. So anything, डॉक्टर साहब, as per your expertise, आप फाइनेंस को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे एक्सपोर्ट्स को, हमारी इकोनॉमी को देखते हुए, हमारे सारे ये जो विजन और मिशन है इसको देखते हुए कुछ ऐड करना चाहें एट लास्ट? देखिए जी, विजन और मिशन तो इज़ स्पॉट ऑन, इट्स अ नीड ऑफ द डे राइट नाउ, बट कंसिस्टेंसी की मैंने बात की, इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी की बात की, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू मेंटेन डे इन डे आउट। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। ये एक सिलसिला है जो चलता रहना चाहिए। आपको पता है एग्रीकल्चर, जैसे आपने आम का दरख्त लगा दिया, उसकी उम्र 40 साल है, लेकिन वो चल रहा है, वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है। सो वी नीड टू आल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन मैंगो टर्म्स, नॉट कि यार मुझे अब अगले 6 महीने में क्या फायदा होगा। ये एक सोच है,
और ये ऑल दो अगर हम एग्रीकल्चर देखें तो बाकी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट मॉडल उठा के देख लें, उससे इतनी जल्दी आपको पैसे नहीं मिलेंगे जितनी जल्दी आपको एग्रीकल्चर से मिलेंगे। विद इन 6 मंथ आपको मिल जाएंगे। आप कैश क्रॉप्स लेकिन एज पर कंट्री अगर पूरे मुल्क की हम बात करें तो इस ज़राअत के जो नया तर्ज ज़राअत हमने शुरू किया, ज़रिए इनकलाब को अगर हमने शुरू कर लिया है तो ये बस चलते रहना चाहिए, इसका एक खास टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए और ये बढ़ती जाना चाहिए लॉन्ग टर्म होराइजन। बिल्कुल आपने बताया ओबियसली जी कि आप फॉरेन कैश आता, मगर उसको आपने अगले साल भी तो लगाना, उसके अगले साल उसकी मेंटेन क्वालिटी मेंटेन करनी है, इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड दैट्स व्हाट जीपीआई कमिटमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक आपके, क्योंकि आप एक तो ख़ास तौर पे जिस तरीके से जीपीआई के लिए भी काम और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो काम कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, ज़राअत के हवाले से हम आपको बताते रहेंगे अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में, आप लोग इनको शेयर भी करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ख़ास तौर पे अपने किसान भाई या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर्स भी मौजूद हैं और आप लोग हमारे रावलपिंडी में ऑफिस में भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक टास्क है जिसके ऊपर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। हम सब काम कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, अपने आस पास माहौल का ख्याल रखें। ये इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वरना गर्मी की जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।